Good morning, बच्चों. Today I am on the behalf of Arcadic Convent School welcome you all in your second lecture. बच्चों, जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैंने बताया था, क्वेश्चन सारे बताए थे, सॉल्व करके बताया था और आप लोगों से बोला था कि उसे व्हाट्सएप पे भेजने के लिए बना करके, बट अभी तक आप लोगों ने भेजा नहीं है. ये आपका सेकेंड लेक्चर है. बी सीरियस, आपके पास टाइम बहुत कम है, आपका एग्जाम का टाइम नहीं पड़ेगा. आपको एग्जाम देना है, टाइम पे एग्जाम होगा, ठीक है, फिर आप पीछे होंगे. इसलिए बेटर है कि अपने पढ़ाई पे ध्यान दें. यूट्यूब पे आपका लेक्चर है, उसको देखें और स्टार्ट करें. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं. हम लोग 8 तक बताए थे, आप लोग बना लिए होंगे. 9 पे आपका सिंपल है मल्टीप्लिकेशन, इसको आप इजीली कर सकते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 10 देखिए. क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अ टाउन इज डिवाइडेड इनटू 17 सेक्टर्स. एक टाउन है, कोई शहर है, जैसे आपका ये है तो गांव में डिवाइड है, आपका जिला है तो क्या है, गांव में डिवाइड है. उसी तरह टाउन्स क्या है, सेक्टर में डिवाइडेड है. जैसे आप दिल्ली वगैरह में जाएंगे तो सेक्टर 1, सेक्टर 5, सेक्टर 3 इस टाइप से. तो उसी तरह से एक टाउन है जो कि 17 सेक्टर में डिवाइडेड है. इन ईच सेक्टर देयर आर 582 हाउस, और एक सेक्टर में 582 हाउस है, घर है. ठीक है. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ हाउस इन द टाउन. पूछ रहा है कि अगर टोटल उस टाउन में 17 सेक्टर है और एक सेक्टर में 582 हाउस हैं तो टोटल हाउस कितने हैं. ये आप इजीली जानते हैं, बना सकते हैं, बट इसको कैसे बनाना है ये हम बताते हैं आपको. सबसे पहले एक चीज देखिए, इसको लैंग्वेज में लिखना है. क्या लिखेंगे, सिंस इन वन सेक्टर there are कितने हाउस है बच्चों, there are 582 houses. 582 houses. तो टोटल कितने सेक्टर हैं, 17. therefore in 17 सेक्टर there are. अब देखिए, अब यहां से आप सोचेंगे कि सर हम यहां मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें. आपको बताते हैं. जैसे अगर हम 4 into 2 करेंगे तो क्या है 8, वही 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो मुझे क्या है 2. अब देखिए कि एक सेक्टर में 582 हाउस थे, ठीक है, घर थे. 17 सेक्टर में 582 से कम होगा या ज्यादा. एक सेक्टर में अगर 582 हाउस है तो और 17 सेक्टर हम ला दिए, अलग अलग 17 सेक्टर, तो उसमें 582 से ज्यादा होगा. तो ज्यादा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. अब बताइए ज्यादा किस में आ रहा है, मल्टीप्लाई में आ रहा है या डिवाइड में. आप देख रहे हैं 8 आया, ज्यादा है मल्टीप्लाई, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो क्या करेंगे 582 into 17 हाउसेस. अब जो मल्टीप्लाई करके आएगा उतना हाउसेस. ठीक है, आपको ऐसे ही लिखना है लैंग्वेज बना करके. ओके, इसलिए मैंने आपको बता दिया, आपका लैंग्वेज यही होना चाहिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बच्चों. आप कुछ नहीं है, 12th नंबर में कोसेंट और रिमाइंडर लिखना है. आप इजीली लिख सकते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है फाइंड हाउ मेनी आर 1/3 of 15. क्या बोल रहा है, 1/3 of 15. बच्चों ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई. क्या होता है, मल्टीप्लाई. तो इसको आप लिखेंगे इक्वल टू 1/3 into 15. 3 से 5 टाइम्स में कट जाएगा, इक्वल टू 5 आंसर. ओके, ऐसे आप पूरा बना लेंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13, ये 13 था और वो था आपका क्वेश्चन नंबर 11. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14 में आइए. आप इजी है, ठीक है, बड़ा या छोटा का साइन लगाना है, आप लगा सकते हैं. ठीक है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है ड्रॉ वन मोर शेप टू कंटिन्यू द सीरीज. जैसे आप देखते होंगे, अगर हम बोले 2, 4, 6, 8, अब यहाँ क्या आएगा, इस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए यहाँ क्या बनेगा. तो अब देखें 2 का डिफरेंस है ना, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा. ठीक उसी तरह से इसको सीरीज बोलते हैं. ठीक उसी तरह से आपका शेप दिया हुआ है और बोल रहा है इसको शेप का को एक और शेप ड्रॉ करने के लिए जिससे वो कंटिन्यू हो सके. तो फर्स्ट शेप देखिए, पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से देखिए. फर्स्ट शेप में आपका एक स्क्वायर है, स्क्वायर के नीचे में एक लाइन है, फिर स्क्वायर के राइट साइड में है, तीसरे में स्क्वायर के ऊपर है, चौथे में क्या होगा, लेफ्ट साइड में. आराम से एक स्क्वायर बनाइए और लेफ्ट साइड में एक लाइन डाल दीजिए. ठीक उसी तरह से दिमाग लगाइए. बी नंबर में देखिए ट्रायंगल है, ट्रायंगल के नीचे 1 लाइन है, फिर दूसरे में ट्रायंगल के राइट साइड में डबल लाइन है, तो तीसरे में क्या हो जाएगा, ट्रायंगल के लेफ्ट साइड में ट्रिपल लाइन हो जाएगा.
ठीक है, ऐसे आप बना सकते हैं। 16 नंबर, हाउ मच मोर टू एडेड टू मेक इट इक्वल टू 1 kg। अब देखिए, अब हम जानते हैं 1 kg इक्वल टू कितना ग्राम होता है बच्चों? 1000 ग्राम। ओके, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। अब 500 ग्राम दिया हुआ है आपको, ए नंबर में दिया हुआ है। 16 का ए पे आ जाइए, ठीक है। 16 के ए में दिया हुआ है आपको 500 ग्राम। अब इसमें और कितना ऐड करें तो मतलब 1 kg हो जाए, तो इसमें हमको 500 ग्राम और ऐड करना पड़ेगा, तभी तो 500 प्लस 500 इक्वल टू 1000 का, 1000 मतलब 1 kg। ओके, 17 पे आइए। 17 में बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल अप द ब्लैंक्स है 165 kg 5 ग्राम इन ग्राम इक्वल टू, बोल रहा है कि 163 kg एंड 5 ग्राम। इसको क्या करना है? ग्राम में बदलना है। किसमें बदलना है? ग्राम में। 5 तो ऑलरेडी ग्राम में है, हम 163 kg को बदल देंगे, लिखेंगे सिंस 1 kg is equal to 1000 ग्राम, therefore 163 kg is equal to 163 into 1000 equal to 163 पे 000 ग्राम। ये ग्राम हो गया, इसलिए टोटल कितना हो जाएगा? 1,63,000 प्लस 5, इधर ग्राम लिख दीजिए, इक्वल टू 1,63,005 ग्राम। ओके, ऐसे आपको बनाना है, ठीक। तो उसमें देखिए आगे है केजी ग्राम का है, बना लेंगे, लीटर मिलीलीटर का है, बना लेंगे, ठीक है। जहां प्रॉब्लम होता है वहां आप हमसे व्हाट्सएप पे पूछिएगा। ओके, आज ये क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 कुछ भी नहीं है, आपको ऐड करना है, बस ध्यान रखना है। मीटर 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है? 100 किलोग्राम, किलोमीटर और मीटर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। इस चीज को ध्यान में रख करके बनाना है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बड़े हो गए, बनाइए। दिक्कत होता है व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, ग्रुप में आपको बताया जाएगा, ठीक है। 19 भी सब्सट्रैक्ट करने के लिए है। 20 नंबर क्वेश्चन आपको पता होगा, बोल रहा है फिल अप द ब्लैंक्स है, बोल रहा है ए रेक्टेंगल हैज डैश साइड एंड डैश वर्टिसेस। एक रेक्टेंगल में कितने साइड होते हैं आपको पता है? 4 साइड होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको भी आप पढ़िए, ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 बाबू, एक आपको ग्राफ दिया हुआ है जिसमें बस का फोटो दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बस सबसे नीचे दिया हुआ है, देखिए ईच बस रिप्रेजेंट 5 बसेस, मतलब एक बस जो है 5 बसेस के बराबर है। अगर आपको संडे में दिया हुआ है 4 बस, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4 × 5 20 बस। मंडे में अगर 3 बस दिया हुआ है तो वो टोटल कितने हो जाएंगे? 3 × 5 15 बस। ट्यूसडे में 1 बस दिया हुआ है तो वो 5 बस के बराबर होगा, ठीक। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद उससे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है? हाउ मेनी बसेस विजिटेड द जू ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को कितना जू विजिट किया बस? तो देखिए वेडनेसडे में कितना बसेस हैं? 1 2 3 4 5 है, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एक बस 5 बस के बराबर है। तो वेडनेसडे को 25 बसेस विजिट किया। वही सैटरडे को, सैटरडे में आइए, काउंट कीजिए बस का नंबर 1 2 3 4 5 6, तो 6 × 5 टोटल 30 बसेस विजिट किए, ठीक है। जहां समझ में नहीं आता वहां पूछिएगा, नहीं तो वीडियो को फिर से बैक करके फिर से देखिएगा, बुक को भी देखिएगा, एक साथ देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको बना लीजिएगा। इस तरह से आपका जो है चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ बच्चों। चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। चैप्टर 1 को आप बना करके भेजिए, जल्द ही आपको चैप्टर 2 स्टार्ट किया जाएगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।